नमस्ते मैथलीट्स, मेरा नाम हर्षित संगदार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथलीट पेपर। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 के द्विघात समीकरण का एक प्रश्न जो कि पेपर में कई बार आया हुआ है और हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये प्रश्न। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, मान लूंगा। तो यहाँ पर मैंने माना बड़ी संख्या बराबर x मान ली। दूसरी चीज क्या दे रखी है कि छोटी संख्या का वर्ग। तो देखो जो छोटी संख्या है उसका वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 8 गुना का। तो बड़ी संख्या कितनी है? x, उसका 8 गुना मतलब 8x, इसके बराबर है। तो बताओ छोटी संख्या क्या आ जाएगी भाई? तो छोटी संख्या, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि इसका वर्ग दे रखा था, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट में 8x। ये हो गया। अब इससे आगे देखो, यहां से हम निकालेंगे प्रश्नानुसार। क्या दे रखा है हमको? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। अंतर का मतलब ये तो होता है संख्या का वर्ग किसके बराबर है बेटा? 180 के बराबर है। तो हम यहां पर सभी के मान रख देंगे। बड़ी संख्या का वर्ग मतलब बड़ी संख्या थी कितनी? x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या कितनी? छोटी संख्या का वर्ग कितना था? 8x माइनस के 8x बराबर में कितने? 180। अब क्या कर रहे हैं? 180 को इधर ले आ रहे हैं। तो बताओ क्या बचा? x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 बराबर में 0। बताओ भाई, हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणा करने पर कितने आ जाए? 180, और घटाने पर कितने आ जाए? 8x। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिनकी गुणा करने पर 180 आया, घटाने पर 8? तो अगर आपको नहीं आते हो तो आप एक साइड में गुणनखंड कर लेना। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 18 की गुणा अगर 10 से कर देंगे तो 180 आएगा, और 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो 8 बचेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 बाहर x माइनस 180 बराबर में 0। यहाँ से बताइए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के ये 18x हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के 10x हो जाएंगे, और माइनस के 180 बराबर में 0। बताइए भाई, समय से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो बचेंगे क्या? x माइनस 18। इन दोनों में से बताइए क्या कॉमन आ रहा है भाई? तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। दो क्यों? 10 कॉमन आ जाएंगे, तो प्लस के 10 कॉमन आ जाएंगे भाई। तो यहाँ से बचेगा x और माइनस के 18 बराबर में 0। हमारे समीकरण सही है या गलत है, इससे यहीं पर पता चल जाता है कि दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे आ रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हमारे जे वाले जो ब्रैकेट है वो फिर से कॉमन आएगा, तो बचेगा x माइनस 18। अंदर क्या बचेगा बेटा? x प्लस 10 और बराबर में 0। अब हमें क्या करना है? हमें x का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि x, अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब आएगा? जब उन दोनों में से कोई एक संख्या क्या हो? 0 हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि x माइनस 8 बराबर 18 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, या फिर x प्लस 10 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0। यहां से बताओ x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 18, या फिर यहां से x का मान क्या आ जाएगा? माइनस के 10। अब x का मान निकल चुका है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि दो संख्याएं जो हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या दे रखी थी, उसमें हमें हमेशा धनात्मक संख्याओं को ही लेना होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? अमान्य हो जाएगी। हम धनात्मक संख्याओं को लेंगे केवल, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू क्या कर दे रहे हैं भाई? 18। और अगर मान लो आप यहाँ पर क्या लेते? ऋणात्मक संख्या ले लेते, माइनस के 10 ले लेते, तो जब यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग आता वो माइनस के 80 आ जाता। और किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं हो सकता। यहाँ पर एक कारण इसका ये भी है, इसीलिए हम यहाँ पर x बराबर माइनस 10 नहीं ले रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 आ गई। अतः x हमने मानी क्या थी? बड़ी संख्या मानी थी। अतः बड़ी संख्या बराबर कितनी आ गई? 18। तथा छोटी संख्या कहां से निकालेंगे? हम यहां से निकालेंगे। तो छोटी संख्या जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है? अंडर रूट में 8x दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? x की वैल्यू लगा दो, 8 गुणा में 18। 18 अट्ठे कितने होते हैं? 144 होते हैं। तो यहां से छोटी संख्या जो आ गई 144 रूट में है, तो उसका मान कितना होता है? 12 होता है। तो यहां से हमारी दोनों संख्या यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल कर आ गई है।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है, और अगर यह प्रश्न समझ में आया है तो इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल द मेहती टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा गति दे सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, आगे अन्य वीडियोस में हम मिलते हैं अगले अन्य प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।